हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो संविधान दिवस है उस संविधान दिवस पर भारत सरकार विभिन्न जिलों के जेलों में बंद 2 लाख कैदियों की रिहाई की तैयारी कर रही है। अब ये 2 लाख कैदी कौन होंगे, कहाँ से रिहाई होंगे, क्या इसके विधि के प्रावधान है, भारत सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, ये पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में आज एक एक करके बताया जाएगा। देखिए, ये बहुत दिनों के बाद भारत सरकार की ओर से ऐसा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न जिलों में विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाए। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हम लोगों के लिए पूरे देश में लागू हो गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो ओल्ड आईपीसी, सीआरपीसी और यूडीएस के स्थान पर बनाया गया है। तो अब हम लोग रेडी हो जाएं और आज का ये वीडियो आप लोग के लिए हम दे रहे हैं कि आप लोग जानें कि कैसे भारत सरकार ने निर्णय लिया है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनेंगे वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से कोई वीडियो बन गया है। जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है फ्री लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें जो भी बातें होती है वो लॉ से रिलेटेड होती है, चाहे वो जुडिशल सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट्स के बारे में हो, कोई सिलेबस के बारे में हो, एग्जामिनेशंस होता है तो उसके पेपर के एनालिसिस करने के लिए हो, या एक संभावित कटाव बताने के बारे में हो। ये सब आपको एक जगह पर मिलेगा और उस चैनल का नाम है परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल। अभी तक जिन जिन एग्जामिनेशन की कट ऑफ परीक्षा रिफ्रेशर के द्वारा बताई गई, आप जानते हैं वो लगभग काफ़ी हद तक सही गए। ये जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है ये पिछले 33 वर्षों से लगातार रन कर रहा है। 5 वर्ष इसको हो गया ऑनलाइन मोड पर। इसके पहले 2021 तक ये चलता था ऑफलाइन मोड पर। और इस इंस्टीट्यूट से अभी तक ढेर सारे एडीजे, जुडिशियल ऑफिसर्स, एपीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ ऑफिसर्स, नेट के एग्ज़ाम निकालने वाले स्टूडेंटों ने खूब ढेर सारी सफलता प्राप्त की। जैसा आप जानते हैं कि बिहार के एपीओ में पिछले बार 1-2 नहीं बल्कि 55 स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से सफलता प्राप्त की। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर 2024 से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो फुली जुडिशरी एपीओ के लिए डिवोटेड है। कैसे आप एडमिशन लें, ये 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 933435144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इस वीडियो पर आते हैं। नए कानून के तहत केंद्र का राज्य सरकारों को निर्देश। जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया था और उस दिन संविधान के ग्रहण की तिथि मानी जाती है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। इसको कभी कभी हम लोग विधि दिवस बोलते हैं, विधिक दिवस बोलते हैं। तो ये 26 नवंबर का दिन है। जो अब के बाद 26 नवंबर आ रहा है उस दिन 75वां संविधान दिवस होगा, 75, यानी कि संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस पे भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उस निर्णय को हम आप लोग को एक एक करके पूरा डिटेल्स में बताते हैं।
आप लोग इसको ध्यान से सुने और इसके जो सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, वो हम बताएंगे, उसको आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। और ये आप लोग के आगे के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंटों का जुडिशरी का इंटरव्यू है या हायर जुडिशल का इंटरव्यू, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से स्टडी करके आप अपने इंटरव्यू के पहले तैयार करके तब इंटरव्यू में शामिल होइएगा। देखिए ये न्यूज़ आई है, संविधान दिवस पर 2 लाख कैदियों को जमानत पर छोड़ने की तैयारी। संविधान दिवस मतलब 26 नवंबर को, और कौन सा 26 नवंबर, जो 2024 का है, क्योंकि 26 नवंबर 2024 के दिन हम लोग का 75वां संविधान दिवस होगा। अब देखिए मैं ये न्यूज़ जो हम आई हुई है, हम आप लोग को एक एक करके बता रहे हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ आप लोग को डिटेल भी बता दिया जाएगा, ध्यान से सुने। केंद्र सरकार 26 नवंबर 2024 को 75वें संविधान दिवस पर जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसमें हाल में लागू भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के तहत इन्हें जमानत दी जाएगी। नए कानून की धारा 479 किसकी, BNSS की, के अनुसार यदि कैदी उस पर लगे आरोपों में संभावित सजा की आधी से अधिक अवधि जेल में काट चुका हो तो उसे जमानत दे दी जाए चाहिए। देखिए BNSS के सेक्शन 479 में कहा है कि जो आरोपी है उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर उसकी वो आधी सजा जेल में काट चुका है और अभी उसका जजमेंट नहीं आया है तो उसे जमानत दे देनी चाहिए। वहीं पहली बार अपराध के कारण जेल में बंद कैदी ने संभावित सजा का 1/3 समय काट लिया है तो उसे भी जमानत दे दिया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में पहली बार अपराध किया और वो क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, जमानत नहीं मिली है, तो अगर उसके ऊपर जो आरोप लगा है, अगर उसने अपने आरोप वाली धारा के जितने दंड का प्रावधान उसका 1/3 1/3 सजा जेल में काट चुका है तो उसे भी जमानत मिलेगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के सचिवों और जेल प्रशासकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि संविधान दिवस के अवसर पर ऐसे सभी अंडर ट्रायल कैदी, अंडर ट्रायल मतलब विचाराधीन कैदी को जमानत पर छोड़ने का विशेष अभियान चलाया जाए। गृह मंत्रालय ने ऐसे कैदियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखो जो कैदी विभिन्न जेलों में बंद हैं, जेल के प्रशासकों से ये कहा गया है कि ऐसे कैदी का ब्यौरा दें कि जो जीवन में पहली बार अपराध किए हैं और 1/3 सजा काट चुके हैं, या अगर वो पहली बार अपराध तो नहीं किए हैं, वो इसके पहले भी अपराध कर चुके हैं, लेकिन जिस धारा का आरोप है वो आधी सजा काट चुके, उनका भी ब्यौरा दे। एक अनुमान के अनुसार करीब 1/3 कैदी सजा का आधे से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उन्हें नई संहिता के मुताबिक जमानत मिल जानी चाहिए। पहली बार के अपराध में 1/3 सजा काट चुके अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भी 1/3 से अधिक है। ऐसे कुल 2 लाख कैदी हैं, मतलब जो ये अनुमान लगाया गया कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे 2 लाख कैदी है। सुप्रीम कोर्ट ने, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को संबद्ध अदालतों को ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जो अभी 23 अगस्त बीता हुआ है, 23 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसको ये डायरेक्शन दिया था कि ऐसे कैदियों का पता लगाए और उनको जमानत दे। यह प्रावधान 1 जुलाई 2024 से पहले कैदियों पर लागू है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैदी जिनको आरोपित किया गया था भारतीय दंड संहिता 1860 IPC के तहत, जिनका ट्रायल, जिनका विचारण या जिनका विवेचना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में हुई है, यानी उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जिनको IPC के तहत, IPC और CRPC के तहत उनका मैटर पेंडिंग है, यानी उनके ऊपर IPC की कोई धारा लगी हुई है और CRPC के तहत उनकी लॉजिंग ऑफ FIR हुई, उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ और वो जेल में निरुद्ध है। जो नया वाला कानून है, जो BNS है,
या BNSS है उसके कैदियों पर यह मामला अभी नहीं लागू हो रहा है, ये केवल ओल्ड वाले क्रिमिनल लॉ पे लागू हो रहा है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर आप लोग के लिए एक एक जानकारी खोजता रहता है, निकालता रहता है। तो अगर आप ऐसे जानकारियों को चाहते हैं कि आपके सिस्टम पर मिल जाया करे, आपको ये पता लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि कोई वीडियो आया कि नहीं आया, तो आप केवल परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और साथ देखो डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट्स जरूर लिखा करिए। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तब हमको पता चलता है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आप लोग के कमेंट्स का इंतजार करते हैं, आप लोग कमेंट्स जरूर लिखा करिए। और लास्ट में आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, 11 नवंबर 2024 से जुडिशरी का APO का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इस क्लासेस में आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें आप लोग को प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, इसमें टीचर्स के साथ आपको महीने में एक बार इंडिविजुअल बात करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो सेकंड मंडे आता है महीने का और चौथा सोमवार आता है, दूसरा सोमवार और चौथा सोमवार, उस दिन आप लोगों से ओरल टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये सब सुविधा आप लोगों को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोग को मिलता है। तो आप लोग एडमिशन के लिए 2 नंबर शो कर रहा है, उन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजकर अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।